हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और दुआ करती हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी और अच्छे होते जाएं। सबकी लाइफ में कोई ना कोई आ जाए उनको तंग करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए। और जो मुझे ज़्यादा परेशान करते हैं उनको और अच्छी गर्लफ्रेंड मिले जो उन्हें और ज़्यादा परेशान करे। किसी को ईशा जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसके लिए प्रे करूँगी क्यों नहीं ईशा जैसी गर्लफ्रेंड मिल जाए, है ना। खैर चलिए, फालतू बातें अब छोड़ते हैं। वैसे ये फालतू बातें नहीं थी, आपका हाल चाल लेना, आपको दुआ देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। बट चलिए अब स्टोरी की तरफ भी आते हैं। और स्टोरी की तरफ आते हैं और लास्ट पार्ट पे जैसा कि सुना था आप लोगों ने, जो भी सुना था आप लोगों को याद होगा, तो मैं दोबारा नहीं दोहराती। तो वो लोग अंदर जाते हैं दोनों के दोनों, और वहाँ जाते हैं तो मैं देखती हूँ मानवी को और कहती हूँ, हाय मानवी कैसी हो। मानवी कहती है, हाय मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। तो बस आपकी याद में ज़िंदगी कट रही है हमारी। तो मान्या मेरी तरफ देखते कहती हो, ओह इनकी याद में आपकी ज़िंदगी कट रही है, पहले बता देते आप तो ये आपकी हो जाती। तो मैं कहती हूँ हाँ यार, लेट हो गए थोड़ा सा, मानवी पहले नहीं टकराई हमसे। तो मानवी कहती है, काश कि पहले आप टकरा जाते तो ये ऐसा बेवकूफ़ और भोला पार्टनर नहीं मिलता मेरे को। तो मैं हंस पड़ती हूँ, कहती हूँ बेवकूफ़ और भोला दोनों। कहती है हाँ दोनों, किसी की भी बात में आके कोई इस भी शर्त मान लेता है, ऐसा पार्टनर है मेरा पागल सा। तो आरू कहती है कि कितना सुनाना है यार, कितना हो गया ना, इससे ज़्यादा नहीं सुनाया जाता बेबी, हो गया इतना सुनाना काफ़ी था, इससे ज़्यादा सुनाओगी ना तो पाप लगेगा। पाप कहती है, ऐसे पाप मुझे लगते रहे, भगवान करे डेली के डेली लगे, मैं तो चाहती हूँ ऐसे पाप मैं डेली डेली करूँ। तो कहती है बेबी ऐसे मत बोलो। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है ना, अब जो हुआ हुआ। ये कोई मूवी देख के गई होगी उस समय मानवी। तो ज़ारा कहती है हाँ हो सकता है। तो मैं कहती हूँ ऐसे ज़ारा की छोड़ो, ये बता भाभी कब आ रही हैं। तो कहते हैं भाभी यहाँ क्यों आएंगे। कहते हैं क्यों नहीं आएंगे, अभी बुला भाभी को। क्या कर रही है वो। कहते हैं घर पे है आराम कर रही है। मैं कहते हैं तू पागल है, क्यों नहीं बुलाया, बुला भाभी को चल। उन्हें घर पे छोड़ के खुद इधर उधर घूमती रहती है, रुक अभी तू बुला रही है। कहते हैं नहीं यार जाने देना, वो रहती है तो मैं कुछ और नहीं कर पाती हूँ। मैं कहती हूँ करना क्या है तेरे को। तो मानवी कहती है अच्छा क्या करना है वैसे आपको। कहती है यही मतलब ना किसी लड़की को देख सकते हैं, ना फ्लर्ट कर सकते हैं, ना एंजॉय कर सकते हैं। तो मानवी कहती है अच्छा ये बात है। तो ज़ारा कहती है कि और क्या। तो मानवी कहती है तो आरू तुम भी ये सब करते होगे मेरे पीठ पीछे, है ना। तो मान्या मेरी तरफ देखते और कहती है आपसे तो क्या ही पूछना, आप तो पीछे रहते ही नहीं होंगे इन चीज़ों में। तो मैं कहती हूँ नहीं यार मान्या ऐसा नहीं है, मैं ही हूँ इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा सीधी, मैं ये सब हरकतें कभी नहीं करती, ठीक है, मैं किसी से फ्लर्ट नहीं करती हूँ। कहती ओहो। तो ज़ारा और आरो मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं हाँ ये फ्लर्ट नहीं करती, ये सीधे नंबर दे के अपने घर बुलाती है। तो मान्या मेरी तरफ देखती कहती सीरियसली। मैं कहती कहाँ किसकी बातों में आ रहे हो। तो आरू कहती अच्छा वो लास्ट टाइम जिस लड़की से तुम मिली थी उसे घर नहीं बुलाया था तुमने। मैं कहती हाँ तो घर बुलाया। अरे तो माने कहती सच में। मैं कहती अरे यार इसकी बात में मत जाओ तुम कहाँ इसकी बातें सुन रही हो। तो अन्या कहती मुझे सच बताओ। तो मैं कहती हूँ अरे ऐसा नहीं है यार। तभी जो है मैं कहती हूँ तुम लोग क्यों मेरी वाट लगा रहे हो। तो कहती है ज़रा मेरे को धीरे से कहती है अपनी तरफ खींच के कि मान्या तेरी गर्लफ्रेंड है। मैं कहती हूँ नहीं। कहते तो फिर क्यों डर रही है, हाँ तुझे तो डरना ही नहीं चाहिए, मान्या तो तेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं ना, हाँ तो तू क्यों डर रही है। कहते हैं अरे यार बात डरने की नहीं है। तो कहते तो किस चीज़ की है, ज़रा हमें भी बताइए। मैं कहती हूँ अच्छा
अच्छा नहीं लगता ना, वो क्या सोचेगी। कहते तो सोचने दे जो भी सोचेगी, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अरे यार बात फ़र्क की नहीं है। कहती अच्छा तो किस चीज़ की है। कहती हूँ कि ज़रा, कहती शट अप, समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। कहती हूँ क्या समझ आ रहा है। कहती अभी भी नाटक। कहते कोई नाटक नहीं है अभी भी। कहती मुझे भी मत बोल। तो मैंने कहती है मुझे बताएंगे क्या था। मैं कहती हूँ कुछ नहीं था, ये लोग पागल बना रहे हैं, रुको मैं अभी इन लोगों को सुधारती हूँ तब तुम्हें यकीन होगा। कहती क्या यकीन होगा, क्या यकीन कराना है आपको। तो मैं कहती हूँ तुम समझ ही नहीं रही हो, तो समझाइए ना, अगर मैं नहीं समझ रही हूँ तो आप मुझे समझा दीजिए। कहती क्या समझाऊँ मैं तुम्हें जब तुम्हें समझना ही नहीं है। कहती आप समझाएंगे तो मैं ज़रूर समझूंगी, मैं क्यों नहीं समझूंगी, डेफिनेटली समझूंगी। कहती अच्छा सोचा। तो कहती है और क्या, डेफिनेटली मैं समझूंगी, मैं क्यों नहीं समझूंगी, समझाने वाले तो बनिए। तो मेरे पास कोई बात नहीं होती कहने के लिए, और क्योंकि ज़्यादा जो बोल रही होती है वो बात होती तो सच है बट दूसरे वे में होती है, तो मैं ज़्यादा कुछ फिर कह नहीं पाती हूँ उससे। तो कहती है कि बोलो बोलो। कहती हूँ अभी बोलते हो, तुम रुको ज़रा, होल्ड करो। तो कहती है क्या होल्ड करूँ। तो मैं अपना फ़ोन निकालती हूँ और ज़ारा के पार्टनर को कॉल करती हूँ। उधर से फ़ोन उठाती है। मैं कहती हूँ भाभी कहाँ हो। तो कहती हैं कि मैं हाँ घर पे ही हूँ। तो मैं कहती हूँ आप आई नहीं आज, कि कहाँ आना था, कि हम सब ने गेट टुगेदर किया हुआ है, यहाँ आना था। अच्छा कौन कौन है वहाँ, कि ज़ारा भी है। ज़ारा भी है हाँ। वो तो कह रही थी कि उसको ज़रूरी काम है, वो ऑफिस जा रही है। मैं कहती कोई ऑफिस नहीं गई है। अब ज़ारा कहती है यार ये क्या कर रही है, और बहुत पीटेगी मेरे को, सच में यार मत कर प्लीज़ यार। तो मैं कहती हूँ कि ये तो कह रही है कि आप बहुत पीटेंगी इसको। कहती है शिट, और आप आ जाओ फिर देख लो, इसके यहाँ पे गुल खिला रखे हैं इसने, फिर मुझे मत कहिएगा आप कुछ कि मैं आपको कुछ बताती नहीं हूँ, फलाना ढिमकाना, है ना। देख लो आप जो भी आपको देखना है। कहती मैं अभी आती हूँ, कहाँ पे हो। तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि हम यहाँ पे हैं। तो कहती हैं कि ठीक है मैं बस थोड़ी देर में पहुँचती हूँ। वहाँ से आती हैं और कहती हैं ज़ारा तो मुझसे कहती है कि क्या किया यार ये तूने। तो मेरे से पंगा बेटा, मेरे से। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कहते यार ये बहुत गलत बात है। कहते तो मेरे से क्यों पंगा लेती है, मैंने कहा था। कहती है यार खैर ये सब बातें होती है हमारे बीच। और देन थोड़ी देर में वहाँ पे भाभी भी आ जाती हैं, और जब भाभी आती हैं तो वो अपनी एक फ्रेंड को लेके आती हैं। और जब मेरी नज़र उनकी फ्रेंड पे पड़ती है तो मैं उसकी तरफ देखती हूँ और वो मेरी तरफ देखती है, मान्या हम दोनों को देखती है। तो ज़ारा कहती है अरे तुम सांझ। तो मैं एकदम चुप, और इधर आरू भी सांझ को देखती, कहती सांझ लॉन्ग टाइम। तो भाभी कहती हैं कि मान्या, तो तुम तो चली गई थी ना। तो कहती हैं कि हाँ चली गई थी बट मैं आ गई वापस। तो मैं भाभी का हाथ पकड़ती हूँ और उनसे कहती हूँ कि भाभी एक मिनट ज़रा सुनना आप मेरी बात। तो भाभी को लेकर मैं थोड़ा साइड में जाती हूँ। तो भाभी मुझसे कहती है हाँ बोलो। कहती हूँ कि इसको यहाँ क्यों लेके आई हैं आप। कहती हैं कि क्यों क्या हुआ। कहती हूँ मान्या यहाँ है और आप इसे लेके आए हो।
तो कहती है मुझे क्या पता मान्या यहाँ थी, मुझे लगा मान्या यहाँ से चली गई है, और मान्या के यहाँ रहने ना रहने से इसके आने ना आने का क्या मतलब है। तो मैं कहती हूँ भाभी क्या ही बताऊँ आपको, अभी अभी ज़ारा ने ये कांड किया है, ये वही लड़की थी। तो कहती वो तो मुझे पता है, मुझे ज़ारा ने बताया है, और अभी और आप इसी को लेके आ गई। कहते तो मुझे क्या सपने आ रहे थे, इसी को लेके आ गई, इसी को लेके आ गई, मैं जानबूझ के लेके थोड़ी ना आई हूँ। तो जो है मैं कहती हूँ बट आपको लेके आने की ज़रूरत क्या थी। तो कहती हैं कि तो मुझे ये भी नहीं पता था ना क्या मान्य होगी, ये तो पता था ना आपको कि मैं होंगी। तो कहती हैं कि हाँ तो मुझे लगा मिल लोगे तुम दोनों, मान्या तो चली गई है तो शायद तुम दोनों का ही कुछ हो जाए, तुमने घर तो इसको बुलाया ही था अपने। मैं कहती हूँ भाभी मैं इसको घर बुलाया था, किसी काम की वजह से बुलाया था, ज़रूरी है जिसे मैं घर बुलाऊंगी उसके साथ मेरा कुछ होगा ही होगा। तो कहती हैं कि तुम्हें डर किस बात का है, मुझे पहले ये बताओ। तो मैं कहती हूँ मुझे किस बात का डर है, मुझे किसी बात का डर वर नहीं है। तो कहते हैं कि पक्का। मैं कहती हूँ हाँ पक्का। तो कहते हैं चलो फिर बैठो, क्या टेंशन ले रही हो। मैं कहती हूँ भाभी। तो इधर मान्या मुझे बड़े ध्यान से देख रही होती है और मेरे चेहरे का स्ट्रेस पूरी तरह समझ चुकी होती है, और मुझे इस बात का डर लग रहा होता है कि मान्या मेरी अब जान खा जाएगी सवाल पूछ पूछ के, क्योंकि उसने मुझसे कुछ दिन पहले ही फ़ोन पे कहा होता है कि आप अपने पास्ट के बारे में, पास्ट से रिलेटेड मतलब पुराना पास्ट नहीं, जो उनके बाद जो मेरी मोहब्बत थी उसके बाद जो जो हुआ वो सब बता दो। और मैं उसे कुछ चीज़ें बताती हूँ और कुछ नहीं बताती हूँ, तो मुझे यही टेंशन होती है कि मेरी जान खा जाएगी यार, कहेगी मुझे क्यों नहीं बताया। इधर आरू उससे बात कर रही होती है और मान्या से कहती है कि पता है मान्या। कहती क्या। कहती ये वही लड़की है जिसके बारे में भी ज़ारा बात कर रही थी। तो सांझ कहती है हेलो। तो मान्या कहती है हेलो। तो कहती है बाय द वे ज़ारा काफ़ी टाइम बाद आयु को देखा है आज मैंने, उस टाइम के बाद से आयु से कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। तो ज़ारा कहती है कि हाँ वो आयु थोड़ा बिज़ी हो गई थी। तो कहती है कि बट मैंने उनसे कुछ कहा था और उन्होंने कहा था कि सोच कर बताएंगे, और अभी तक उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो ज़ारा कहती है कि क्या कहा था उन्होंने सोच के बताने के लिए। तो मानवी कहती है 1 सेकेंड, आपको सोच के बताने के लिए कुछ कहा था। कि हाँ। कहती किस चीज़ के बारे में। कहती है वो एक्चुअली मैं और आरू कहीं मिले थे और मुझे कुछ ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैं उनके घर गई थी, और फिर हमारी उस काम के सिलसिले में काफ़ी बातचीत हुई थी, और बातचीत होते होते हम दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, और इसी बीच काफ़ी फ्लर्ट करते थे तो मुझे थोड़ा पसंद आने लगे थे, और मैंने उनसे कहा था कि किसी चीज़ के बारे में कुछ कहा था, और उन्होंने कहा था कि सोच कर बताएंगे, और तब से वो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है। उन्होंने दोबारा मुझसे कांटेक्ट करा ही नहीं कभी। तो सब वहाँ हंसने लगते हैं। तो मान्या कहती है कब की बात है ये। तो कहती है कि बस अभी कुछ ही महीने पहले की। मान्या कहती है कुछ ही महीने पहले की। कि हाँ कुछ ही महीने पहले की। कहती है अच्छा ठीक है। तो कहती है बाय द वे आप कौन। ज़ारा को तो मैं जानती हूँ और आरू को भी जानती ही हूँ, 1-2 बार मिली हूँ, आपसे नहीं मुलाकात हुई कभी। तो मैं भाभी से कहती हूँ भाभी क्या कांड कराया यार आपने। तो कहती हैं एक बात बता, तूने उससे वादा क्यों किया था दोबारा मिलने का। हाँ
मैं कहती हूँ भाभी यार मैं तो फ्लर्ट कर रही थी, मुझे क्या पता था मेरे पीछे पड़ जाएगी। तब तो वो भी कह रही थी मैं जो है कोई भी स्ट्रिंग अटैचमेंट्स नहीं चाहती हूँ और मेरी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं होगा, फलाना ढिमकाना। और मेरे को क्या पता था वो मेरे पीछे पड़ गई, फिर मैं क्या करती। और उसे पीछे भी क्यों पड़ी थी पता है आपको? तो कहती है क्यों? मैं कहा उसे कोई मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं था, समझ में आया? उसको कुछ काम था मेरे से, दैट्स इट। कहती है चल झूठी। मैं कहती हूँ झूठ नहीं बोल रही भाभी, क्या कर दिया ये आपने। कहती है तुझे मानने के लिए डर लग रहा है, क्यों लग रहा है? तुझे तो तेरे दिल में तो मानने के लिए कुछ है नहीं ना। तो मैं कहती हूँ भाभी यार क्या कर रही हो आप? कहती हैं साफ साफ बताओ पहले आप मुझे, बात क्या है? कुछ है मानने के लिए आपके दिल में? साफ साफ बताओ। मैं कहती हूँ कि नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं। कहती तो फिर क्यों? सोचने तो मानने को जो सोचना है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो भाभी हर्ट हो जाएगी। वो कहते हाँ तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपने क्या सबके दिल को संभालने का ठेका लिया हुआ है? मैं कहती हूँ भाभी ऐसी बात नहीं है, मैंने उसके दिल को या किसी के दिल को संभालने का ठेका नहीं ले रखा। बट फ्लर्ट करना और मस्ती करना एक अलग चीज़ है। बट मस्ती में भी मेरी वजह से किसी का दिल दुखे मैं ये नहीं चाहती हूँ। और मानने को सच में हर्ट हो जाएगा, बिकॉज वो सच में मुझे बहुत पसंद करती है। तो कहते हैं कि और वो भी तुझे पसंद करती थी, तो क्यों फ्लर्ट करती है इतना, ये बता। कहते भाभी यार ये मेरा नेचर है, अब आप इस पे बहस करोगे मेरे से? तो कहते हैं तो आप बताओ ना मैं क्या करूं? कुछ नहीं, बहुत पंगा करवाओगे आप। तो मैं कह के जाने लगती हूँ। तो भाभी मेरा हाथ पकड़ते हैं और कहती हैं लिसन। कहती हैं हाँ। कहते हैं कि मेरे सर पे हाथ रखो। मैं कहती हूँ क्यों? कहते हैं हाथ तो रखो। मैं कहती हूँ अब क्या हुआ है, क्यों रखना है? कहती है मैं भी तो कुछ कह रही हूँ, सुन लिया करो। कहती हूँ बोलिए। मैं उनके सर पे हाथ रखती हूँ। कहती हैं सच सच बताओ, तुम्हारे दिल में मानने के लिए कुछ भी नहीं है? क्योंकि बिना कुछ हुए किसी के लिए इतना फिक्रमंद होना मैंने तुम्हें इस तरह कभी नहीं देखा। डिड यू लाइक हर? तो मैं चुप हो जाती हूँ। भाभी कहती हैं बोलो। मैं कहती हूँ भाभी सच बताऊँ? कहती हैं हाँ। क्या यार आई लाइक हर, पसंद है वो मुझे, बट नॉट इन दैट वे। एज अ फ्रेंड मुझे वो बहुत पसंद है, और एज अ फ्रेंड मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि उसका दिल दुखे। वो मुझसे प्यार करती है, मुझे पसंद करती है, और इस बात की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उसके साथ बात करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक अजीब सा सुकून मिलता है। मुझे बहुत अच्छे से समझती है। उसके बाद अगर किसी ने मुझे समझाया तो वो मानना है। और रही बात सांझ की, सांझ वो लड़की नहीं है भाभी कि मैं उसके बारे में सोचूं। वो फ्लिंग था और मैं बस ऐसे ही फ्लर्ट कर रही थी। नहीं पता था कि वो मुझसे ऐसी कोई डिमांड कर लेगी जो मैं पूरी नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैंने उससे कहा था कि मैं तुमसे बाद में मिलूँगी, और ये कह के मैं वहाँ से चली गई थी और दोबारा कभी नहीं मिली। नहीं पता था इस तरह से वो सामने आएगी मेरे। बट जेन्युइनली मैं मान्या का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, सच में। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं उसे प्यार नहीं दे सकती, उसे अपनी दोस्ती दे सकती हूँ, और पूरी ज़िंदगी इस दोस्ती को निभाने के लिए तैयार हूँ। उसकी हर खुशी में खुश होने के लिए तैयार हूँ, और इसीलिए नहीं चाहती कि अभी उसे ये चीज़ें इस तरह से पता चले। नहीं तो उसे दुख होगा, बहुत दुख होगा भाभी, और मैं बस वही नहीं चाहती।
कहती है अरे वो समझदार है, समझ जाएगी। मैंने कहा वो समझदार है, समझ जाएगी, बट वो मुझे पता है कितना सुनाएगी, आपको कोई आइडिया नहीं है, मुझे बहुत सुनाने वाली है। कहती है तो सुन लेना, क्या दिक्कत है। कहती हूँ हाँ सच में क्या दिक्कत है। लगवा दिया आज आपने मेरी लंका। और फिर मान्या वहाँ से उठ के मेरे पास आती है और कहती है कि सारी बातें आज यहीं करनी है भाभी के साथ ही, हाँ। तो मैं कहती हूँ नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कहते तो नहीं कुछ नहीं। कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं भाभी की तरफ देखती हूँ और भाभी मुझे देख के हंसती है। तो कहती हैं चलें। मैं कहती हूँ कहाँ, कि बाहर चलते हैं गाड़ी में, वहीं बात करते हैं। मैं कहती हूँ अभी सारे फ्रेंड्स यहीं पे हैं, तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम का इशू ना हो तो यहीं पे बात कर सकते हैं। तो कहती है कि क्यों, यहीं पे क्यों बात करनी है। कहती हूँ कि अभी सब लोग यहीं है ना, इस तरह इन्हें छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता है ना। कहती है अच्छा ऐसी बात है। हाँ ठीक है। तो मैं जाती हूँ तो सांझ मेरे पास आके बैठती है और मानवी ये चीज़ देखती है तो वो और ज़्यादा मान्या को कहती है देख रही है मान्या, प्यार करती है ना तो अरे आयु को तो इतना तो समझना चाहिए ना कि भाई तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम इस तरह आयु को किसी और के साथ देखोगी तो तुम्हें दुख होगा, लेकिन देखो आयु को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना। कितने आराम से कितने प्यार से इतने पास जाके बैठे हैं, है ना आरू तुम्हारे फ्रेंड ना। तो आरू कहती है वही तो ना मान्या, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, देख लो। और तुम होगी कुछ कह नहीं रही हो यार, मानवी होती ना तो वाट लगा देती इतनी देर में तो मेरी। और मानवी की छोड़ो, ये देखो ये जिन्हें भाभी भाभी कह के बुलाया है वो भी होती ना तो ज़ारा की अब तक वाट लग चुकी होती। मतलब दोनों उसको भड़काने में लगे रहते हैं। और इधर भाभी जो है ज़ारा को पकड़ती हैं, कहती हैं हाँ जी मुझसे झूठ बोल के क्या क्या चल क्या रहा है। तो कहती है नहीं वो झूठ बोल के नहीं। तो कहते तो मुझसे झूठ बोल के यहाँ क्यों आए तुम, मुझे क्यों नहीं बताया। तो कहते हैं कि अरे बाबा फ्रेंड के साथ थोड़ा सा फ्रेंड टाइम। तो कहते हैं अच्छा वो तो तब होता ना जब निधि आरू और आप और आयु साथ में होते, इनकी गर्लफ्रेंड्स नहीं होती। लेकिन अगर गर्लफ्रेंड है तो मेरा होना भी तो ज़रूरी है ना, या कुछ और इरादे से आए हो आप यहाँ पे। तो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी इरादे से नहीं आए हैं, वो तो बस ऐसे ही। कहती चलो आप घर, आपको घर पे ही बताते हैं आज। कहती है यार, और ये कह के भाभी वहाँ से कहती है मैं ज़रा रेस्टोरेंट से होके आती हूँ फिर तुम्हें बताती हूँ अच्छे से। तो ज़रा आरू की तरफ आती है, उनके जाने के बाद कहती है देखा इसने मेरी लंका लगा दी ना। तो कहते हैं तो तू भी लगा ले। तो ज़रा कहती है आरू से कैसे लगा लूँ। कहती है मान्या को भड़का के। मान्या बहुत गुस्से में इसको देख के, तो सीरियसली यार मैंने भी नहीं देखा था। मानवी कहती है बट मैंने देखा है, और मान्या का गुस्सा बहुत गंदा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। तो आरू कहती है क्या। तो मानवी कहती है जब इन दोनों के बीच में कुछ है नहीं तो मान्या का इतना गुस्सा होना भी आरू को क्यों इफ़ेक्ट कर रहा है, सॉरी आयु को क्यों इफ़ेक्ट कर रहा है। तो फिर वो लोग मान्या की तरफ घूमते हैं और मान्या से कहते हैं कि मान्या क्या बात है तुम्हारे और आयु के बीच कुछ हुआ है क्या। कहती है मतलब कि मतलब आयु ने प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया है। तो कहते हैं तो फिर आयु इतना घबरा क्यों रही है इस लड़की को और तुम्हें साथ में देख के, बोलो। तो कहती है कि
मैंने इनसे कहा था कि आप अपने प्यार के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते हो, इट्स ओके, मत बताइए, मैं आपसे कभी पूछूंगी भी नहीं। बट आपके जितने फीलिंग्स हों, जितना भी आपने फ्लर्ट किया हो, जिसके साथ भी कुछ भी किया हो, वो सब मुझे जानना है। तब इन्होंने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है। और आज ये मेरे सामने आ गई है, झूठे इंसान। और मैंने कहा था आपकी तरफ से भले प्यार ना हो, दोस्ती हो, इस दोस्ती में भी आप मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। फिर भी इन्होंने छुपाया। इनको तो मैं, और ये देखो इस लड़की को कैसे इनसे चिपक चिपक के बैठी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो कहता था तुम चिपकने क्यों दे रही हो भाई, ये तो बताओ। कहती तो क्या करूं मैं, क्या करूं? तो कहती है कि वही जो मानवी करती है, जो भी ज़ारा की पार्टनर करके गई है। कहती है नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से मैं इतना हक इन पे जताऊं। तो मैं ये सब तो नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। तो कहती यार तुम पागल हो, इतना क्या सोचना, तुम्हारी तरफ से तो है ना, और उसे पता है ना, तो उसे इतना समझना चाहिए ना कि अगर कोई प्यार करने वाला सामने हो तो किसी और के साथ इतना चिपक चिपक के नहीं बैठते। कहती हाँ बट उनकी तरफ से तो कुछ नहीं है ना। कहती झूठ तो बोला है ना उसने, उससे पूछो झूठ क्यों बोला। कहती वो तो मैं बाद में पूछूंगी। मतलब सारे के सारे मिलके मान्या को भड़काने की कोशिश